एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उसे चिपके रहने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पटेल। आपका मेरे चैनल आरामिया में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? हाँ, यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक हैबिट्स के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, और आदत का मतलब है वह चीज़ें जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर अपनी हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज से उस फास्ट फूड को खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या कितने आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी सर्च करता है और वही दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उनके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वे काम आपको रोज करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम
जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए, अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता लगा सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं और 5 साल बाद इसका असर यह होगा, आप 5 साल भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जाने, एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करती है। आपका बैंक में जमा राशि आपकी बचत पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर, आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतनी ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते हैं और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूँ कहे तो ये किसी कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि आदतें दो धारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाती है और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद हो जाती है। आपने अक्सर यह सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आप अपना लक्ष्य मत बनाइए, बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपके लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपके 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और एक साल में 3600%। अंत में इन्हें ज़्यादा बेहतर बनाकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज आप 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। परिणाम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रक्रिया पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए।
यदि आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम हो सकते हैं कि इतने बड़े हों जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिश के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना ही अच्छा जवाब मिलता है। जो जवाब जिंदगी को एक नए बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदतें बनाना या बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? दूसरा, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदतों को करते हुए मुझे मजा आए? तीसरा, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? चौथा, मैं इसे कैसे संतुष्ट बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं, खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें। अब जब भी कोई नई आदतें अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसके लिए फिर आपको उस तरह से काम करते हुए कल्पना करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता की है। वे ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स ने कहा है कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता और ऊर्जा होती है। ऐसे में नई आदत अपनाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की स्पष्टता बनाएं। आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं? इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं? नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं? अभी से छोटे गतिविधि से शुरुआत करें। आपको ज्यादा प्रेरणा की नहीं, अच्छे वातावरण की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ अपना आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें। उस तरह के नजरिया वाले लोगों, विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उनके बारे में महसूस करें। आत्म संतुलन कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच लगने लगता है, लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुष्ट होने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग हार कर अपने डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूँ कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। इसलिए आत्म संतुष्ट करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपका मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ों
जैसे विचार, भाव, लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाएं। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ऐसा सोचें कि अगर मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं, तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजर गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और कामयाब लोगों का ये मशहूर क्विट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह सभा में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और कैसे उसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि निरंतरता को बनाए रखें। कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें, उसकी सुने। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें। बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें, और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतर तरीके से करने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे बदलने के लिए एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही ना मिले और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्जन लॉ, जैसे कि आपने आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के तौर पर, जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही मिटा देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना सकते हैं। व्यवहार में बदलाव करने का जरूरी नियम। ये सच है कि हमें जब भी कुछ कम करने से संतुष्टि मिलती है
तो हम उस चीज़ों को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए कई आदतों को संतोषजनक बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि मिलती है और इसी तरह काम और संतुष्टि को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का जरूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिलती रहे। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें? मनोवैज्ञानिक खोज के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रिक ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों का पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार के क्षेत्र में हर रोज अपने लक्ष्य को पूरा करें। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदारी बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे, तो वो आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा मार्गदर्शन करेंगे जो आपको सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और सुधारना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने में रुचि नहीं और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना ले, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए जरूरी चीज़ों को सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना आसान होता है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताएं के साथ मेल खाती है। प्राकृतिक क्षमताएं का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, वो काम आपको खेल लगे काम नहीं। इसलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिन्हें आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। गोल्डीलॉक्स का नियम। जीवन में प्रेरणा कहाँ से लाएं? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते। इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगता है और धीरे धीरे ये खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को काम करते समय अधिक प्रेरणादायक अनुभव करते हैं जो उसकी वर्तमान क्षमताओं से मेल खाती है। इसलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। या ये कहें कि ये आपका फास्ट ट्रैक है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छी आदतें कैसे बनती हैं? आदत बनती कैसे है? संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम का अभ्यास करने से कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों में बनती है। पहला संकेत। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। लालसा। संकेत या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग होने लगती है। तीसरा प्रतिक्रिया। फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। चौथा इनाम। प्रतिक्रिया देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या रिवार्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती है,
लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो चरण एक में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहां से निकल जाएं। अगर भनक लग भी जाए तो इच्छा को खत्म कर दें। इच्छा होने पर भी प्रतिक्रिया न दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनने की तरफ चलेंगे। अच्छी आदतें बनाने का फार्मूला। अच्छी आदत बनाने का सूत्र स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्ट। आइए अब इसे देखते हैं। आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने हैं। पहला, स्पष्ट। इसका सरल अर्थ है जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना ले। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण देख लेते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो यह निर्णय कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5,000 पर महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वह उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग के समय तो बहुत सा पैसा कमाऊंगा, तो दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा मतलब कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी लक्ष्य लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोले कि 1 पेज रोजाना लिखूंगा। ऐसा न हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ते तक कुछ भी न लिखे। ऐसे ही व्यायाम करनी है तो ये स्पष्ट कर लें कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट, जितना समय हो उतना करें। ऐसा कितने पुश अप मारते हैं ये पहले ही सोच लें। 20, 40, 80। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग स्पष्ट हो पाए, तभी वो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। दूसरा, आकर्षक। लक्ष्य को आकर्षक यानी मजेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिखते रहे तो 500 शब्द लिखें, फिर थोड़ी देर में रुक जाएं और उस दौरान पार्क में टहलकर आ सकते हैं। संगीत भी सुन सकते हैं। जब भी ताजगी महसूस करें तो 500 शब्द और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रेप के बाद आराम कर लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें। हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम कर लें। तीसरा, आसान। लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लें। इसके लिए सबसे पहले तो संभव लक्ष्य न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुश अप करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन में 4 से 5 पोस्ट लिखने की ना सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। चौथा, संतुष्टि। लक्ष्य से आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप शक्तिशाली और सुंदर होते जा रहे हैं, चर्बी कम कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको संतुष्टि मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय निश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लें, इससे आपका दिमाग सक्रिय हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहाँ पर बैठकर लिखेंगे, तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदत बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई ज़रूरी बातें सीखे होंगे। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ख़राब आदतों, वैसे आदतें जो ज़िंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से बदल दें। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी और शांति
और कामयाबी दे, उसी दिशा में शिखर तक ले जाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।